मेरे प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को परसों वाले वीडियो में, कल हम अस्वस्थता के चलते कल के वीडियो में उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज की कंटिन्यूटी को परमात्मा को निवेदित करते हुए यह कहना चाहेंगे कि राजस्थान जुडिशरी का जो अति संभावित सामने जून महीने में आपका प्रीलिम्स पेपर होना है, और साथ ही ये पॉसिबल है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक, ये मई चल रही है और मई में आज 3 मई है, अभी नहीं 4 साढ़े 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। तो जून के महीने के लास्ट में बिहार HJS अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट कर सकता है। तो दोनों स्थिति को देखते हुए राजस्थान जुडिशरी और बिहार हायर जुडिशरी प्रीलिम्स का रिजल्ट, आप जानते हैं दिल्ली जुडिशरी मेंस हो चुका है, मेंस के रिजल्ट आने हैं, प्रतीक्षा में हैं आप। और उत्तर प्रदेश की दोनों वैकेंसी 2024 करके जो आनी है, उसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आप लोगों के समक्ष दोनों यूपी APO और यूपी जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा की भर्ती के लिए विज्ञापन आ जाएगा। इन सभी परीक्षाओं में कोई ऐसा अधिवक्ता साथी हो जो सभी परीक्षाओं में बैठ रहा हो, वो तभी पॉसिबल है कि जनरल कैंडिडेट हो, 35 से 40 के बीच में राजस्थान उसको मिल रहा हो, 35 से 40 के बीच में बिहार हायर जुडिशरी उसने दे रखी हो, 35 से 40 के बीच में यूपी APO और यूपी जूनियर डिवीज़न की भर्ती के लिए वो तभी अहर हो सकता है जब वो जनरल ना हो, यानी OBC हो या SC हो। ऐसा अधिवक्ता साथी हो सकता है, बंधु या बहन। तो इतने ब्रांचेज में फैले हुए आपके टारगेट एम्स आपको निश्चित तौर पर तैयारी करवाएंगे, लेकिन बिखरी सी सबको समाहित कर लेता है, सबको अपने में समाहित कर लेता है। 25 पुराना 37 नया, 62 एक्ट से बना उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 का जो फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। इतना विराट सिलेबस पूरे ऑल इंडिया, क्या मुझे तो लगता है ऑल वर्ल्ड में इतना बड़ा सिलेबस किसी भी एग्जाम का नहीं होगा। और उसके ऊपर एक शर्त यह भी है कि जब मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो प्रत्येक पेपर में अनिवार्य है 40%। एक समय हुआ करता था जब इंग्लिश के पेपर में आप 40% से कम नंबर लाते हुए भी, फेल होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लिया आपने लाके तीनों पेपर में और GS और लैंग्वेज मिक्स होके आना है,
ला के तीनों पेपर में आपने बहुत बढ़िया नंबर गेन किया। कल्पना करिए, आपने ला के तीनों पेपर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में आपने बहुत अच्छे नंबर लाए। 200 नंबर का है। 200 नंबर के पेपर में आप 110, 120 ले आए। तीनों में आप निश्चित तौर पर 80 के ऊपर ले आए। 200 में 40% का 80 नंबर हुआ ना। 80 के बजाय आप 120 लेके चले आए। लेकिन जो जीएस वाला प्रखंड है, जो लैंग्वेज से कंपाइल हो गया है, कनेक्ट है, आप इस पेपर में होगा ये 100 नंबर का ही, लेकिन 40 नंबर नहीं पाए। चाहे आपके जीके की कमजोरी रही हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कवर नहीं किया, आपको 39 मिला या 39 पॉइंट समथिंग मिला, 40 नहीं मिला। आपका ला में तीनों में उतने नंबर पाना व्यर्थ रहा। आपकी कॉपी में नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी मेंस क्वालिफाई नहीं दिखाएगा। जैसे जब यह नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कि अब की बार वकालतनामा लगेगा, तो बच्चे बहुत गंभीर नहीं रहे। जो जितना स्तर तक गंभीर नहीं रहा, वो उतने स्तर तक झेला। ऐसे जब अभी प्री परीक्षा नहीं होनी है, फॉर्म भरा जा रहा है, प्री परीक्षा की डेट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन जो अभी से इस बात के लिए आगाह नहीं है कि ये पर पेपर में 4 पेपर होने हैं, 3 ला के, 1 लैंग्वेज और जीएस के, जीके के, उसमें अगर प्रति पेपर में 40% नहीं लाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसा जानता हूं। 200 पेपर, 200 नंबर के प्रोसीजर वाले पेपर में 78 यानी 80 नहीं, 80 के नीचे पाने वाले इस समय एडीजे की कुर्सी पे हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों, अधिवक्ता बंधु बहन को जानता हूं जो लैंग्वेज का जो पेपर हुआ करता था सिंगल 100 नंबर का, उस 100 नंबर के पेपर में 27, 28, 26 फेल, 33% चाहिए ना पास होने के लिए, फिर भी वो वर्तमान में एडीजे के कुर्सी पे बैठे हैं। इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल ब्लेड से काट देने की व्यवस्था, अलग कर देने की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने की है। अब की ऐसा नहीं होगा। अगर प्रक्रिया विधि के पेपर में, मौलिक विधि के पेपर में और भू राजस्व विधि वाले पेपर में, तृतीय प्रश्न पत्र ला में, किसी भी पेपर में 80 से डेसिमल भी कम रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इन सब चीजों की अपेक्षा ऐसा सोच सकते हैं कि बड़ा आराम है बिहार एचजेएस में, हाँ इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, समझना, जीके आता नहीं है, एक ही दिन में खत्म हो जाता है इत्यादि। ये मुंगेरी लाल के सपने वहां जाके टाएं टाएं फिस हो जाते हैं जब सीट संख्या पर मेल में निगाह जाती है। 23 में केवल 6 सीट है जनरल मेल के लिए, और 35% का अगर रेशियो ले लें तो टोटल 23 का, टोटल 23 सीट है, 23 का 35% निकाल लीजिए। 23 का 50% कितना हुआ? चलिए करवाते हैं आपसे, 12.5 सीट हुई ना। और 50 का 50 कर दीजिए, 6.5 सीट हुई, और 10% उसी में और जोड़ दीजिए, 8 सीट हुई। तो 6 से 8 सीट के लिए आपके इतने अहंकारी सपने हैं। इससे तो बढ़िया बिहार है भाई।
कहूँ हो जाए, का करिए, उसे का टेंशन है। आप पढ़ने से बचने वाले महाचोर इंसान हैं। ध्यान रखना, इतने ब्रॉड सिलेबस में चाहे 20 सीट भरी जाए, चाहे 40 भरी जाए, जो भी भरी जाएगी, वो हर बच्चा जब अपनी मार्कशीट दूसरे को दिखाएगा या कोई दूसरा व्यक्ति भी हाई कोर्ट के रिजल्ट को देखेगा, तो इन शर्तों को फुलफिल पाएगा क्या, कि उसके प्रत्येक पेपर में 40% नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में वो बहुत ज़्यादा नंबर ले आया और किसी पेपर में फेल भी है तो भी सिलेक्शन हो गया। ये अब की बार नहीं होगा। इतना पूर्वतया मैं, आपको पता है, हमें भी पता है, आप पढ़े हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन याद दिलाकर आपको का चुप साधी रहे बलवाना वाली मूड में लाना चाहता हूँ कि आप जो लैंग्वेज वाला पेपरवा है, जिसमें 25 नंबर हिंदी, 25 नंबर अंग्रेजी, 50 और 50 नंबर का जो जीके आना है, वो एक प्रकार से 40% के छूरे के हिसाब से वो 50 नंबर आपका गला रेत भी सकता है और आपका सिलेक्शन भी करवा सकता है। ऐसे अधिवक्ता साथी हो सकते हैं, समझिएगा, ऐसे अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जो इंग्लिश वाले टॉपिक से हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, केवल 50 में 10 नंबर ही पाएं, समझना। लेकिन उसी सेगमेंट में जो 50 नंबर जीके पूछेगा, उसमें वो 40 ले आए, तो टोटल वो 50 और 40% से ऊपर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रासंगिकता जरूर अंकों में घट गई है जीके की, लेकिन स्वभावतः पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपका मेंस इस बार 3 दिन नहीं चलेगा, 2 दिन चलेगा, दोनों मीटिंग चलेगा। तो इन सब चीज़ों पर 62 नंबरीय सिलेबस में आप कितना सतर्क हैं, किस स्तर पे काम कर रहे हैं, कितनी देर कल्पना में सोचते रहते हैं। मेरी दृष्टि में जो इस व्यक्ति को ये याद ही ना हो, जिस व्यक्ति को कई दिन गुजर जाए याद ही ना आए कि ये एडीजे होता क्या है, इतना तल्लीन है वो न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ने में, कानून को पढ़ने में इतना खो गया है और हमेशा स्ट्रेटजिकल पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़े जा रहा है अत्यधिक घंटे नहीं, कम घंटे पढ़कर ज़्यादा फीडबैक ले रहा है। तो उस आउटपुट को पाने के लिए रणनीति है। कुछ चीज़ें किसी से को रिलेट करती हों तो उसको एक साथ पढ़ने से चीज़ें आसान होती हैं। और जो स्थिति है, हाई कोर्ट को कह सकते हैं, हमने कहा है, अपने माननीय उच्च न्यायालय को हमने कहा है कि ये कौन सा तरीका है कि आप काहे नहीं पटना हाई कोर्ट वाला तरीका अपना लेते कि प्री में ज़्यादा डॉक्यूमेंट मत मांगा कीजिए, जो इंटरव्यू देने आए उनसे मांगिए। हाई कोर्ट इसमें रत्ती भर परिवर्तन नहीं कर रहा, सबसे मोटा मोटा पुलिंदा भरवा ले रहा। इसका कुछ तो मतलब होगा कि बिल्कुल जड़ बुद्धि है, नहीं, मतलब है प्री के बाद 50 दिन से अधिक समय वो मेंस का नहीं देगा। मैं 50 मैक्सिमम बता रहा हूं, मिनिमाइज कर देंगे अगर इसे, तो प्री का रिजल्ट आउट होने से लेके मेंस होने में 28 दिन पे भी वो मेंस ले सकता है। यानी महीने भर से कम पर। उसकी नियमावली में ये कहीं नहीं लिखा है कि इतने दिन के बाद मेंस होगा, नो, उसकी तैयारी पूरी है। आपको फार्म नहीं भरवाना है, ना उसे अतिरिक्त पैसा लेना है मेंस का। जैसे बिहार जुडिशरी लोअर निकालिए तो एक बार प्री भरिए, फिर मेंस के लिए फार्म भरिए। ये नौबत नहीं लाता अपना उच्च न्यायालय। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए,
कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस समय कर रहे हैं, जो बच्चों ने फार्म जमा कर दिया है वो अपनी तैयारी को बनाए हुए हैं, ये 83 सीट केवल दिख रहा है, ये कहीं उलट के 38 ही न भरा जाए, ये संभव है। जितनी बैरिकेटिंग लगी है और जिसमें असफल होने की अनगिनत आशंका है, वो रिजेक्ट होने की बात ही मैं नहीं कर रहा कि जिसके वकालतनामे फर्जी हैं या फलानमा डिमका फार्म में गलती कर दिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा जो प्री निकाल लेंगे, जिनकी नज़र में इस समय अरे बिहार आपन बढ़िया बा, यहाँ कोनो बड़ा सिलेबस थोड़े बा, अरे कोनो बात नहीं, बिहार है, हमें कौन जिले में कचहरिये में रहे, अच्छा आएगा समझ में, देना मेंस। टारगेटेड तैयारी करने वाले सुविधा नहीं खोजते, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसको पार पाते हैं। फॉर्म भर देना अलग मुद्दा, सफलतम पूर्ण ढंग से प्री क्वालिफाई कर लेना अलग अर्थ है, मेंस को भी क्रैक कर देना कुछ बड़ा किया। जब तक मेंस क्वालिफाई ना हो जाए तब तक आपको अपनी योग्यता में किसी भी प्रकार से विशिष्टता का बोध नहीं होना चाहिए, आप स्पेशल नहीं हो पाए हैं। जिस दिन पहली बार आपको इंटरव्यू, और ये ध्यान रखना जब मैं एचजेएस की बात कर रहा हूं तो कहीं ये मुंगेरी लाल के सपने न जोड़ लेना कि हम जूनियर डिवीजन में तो बार बार इंटरव्यू देते रहे हैं, अरे वो देते रहे होंगे, ये एचजेएस है, हायर जुडिशरी, ये जूनियर डिवीजन के मिस्टेक नहीं है। और कम से कम इस साल की वैकेंसी चाहे दिल्ली की हो, छत्तीसगढ़ की हो, कहीं की हो, ये नहीं चलने वाला। तो हमारा पूरा फोकस इस बात को समझाने में आज है कि आप यूपी हायर जुडिशरी की मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तकनीक को हमेशा सतत वर्तमान बनाए हुए हैं या नहीं। अगर नहीं, जिस अनुपात में जिस कोने पर आप सुविधा खोज रहे हैं, हम बिहार में हो जाएंगे, इतने बड़े सिलेबस की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो हम प्री में हम तीर मारी दिए, अच्छा आना न वहाँ से न यहाँ से, बहुत सूझबूझ की परीक्षा है। जो पहला विश्वास है, जैसे आप कह सकते हैं कि सर आपने इसी चैनल से कहा कि प्री नहीं होगा, तो सिर्फ इतना नहीं बोला, इस शर्त पे बोला कि अगर फॉर्म 2000 तक जमा होता है केवल तब। लेकिन वर्तमान कंडीशन में आज की डेट पर यह संख्या 7 की ओर बढ़ रही है, या 7 क्रॉस हो गई हो ताजुब नहीं। और अभी भी आपके पास दर्जन भर दिन है भरने के, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फॉर्म पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा। और मेरा कैसे कहता है कि जो पुराना 9000 का आंकड़ा था कोई ताजुब नहीं, छू जाए। तो एक बात तो साबित हुई, ये माननीय उच्च न्यायालय भी समझ रहा है कि ये नियम बनाने से जो उसका एक चिरंतन लक्ष्य हुआ करता था कि प्री लेना ना पड़े, वो तो टूट गया, प्री लेना पड़ेगा। अब उसकी सारी निगाह इस पर नहीं है कि आपने कौन सा वकालतनामा लगाया है, नहीं, सारी निगाह आपके मेंस पर धुनाई करने की है। जब रिजल्ट आया, 2020 का वाकया बता रहा हूं, मेंस का रिजल्ट आया तो लोग उम्मीद लगाए थे कि 300 लड़के इंटरव्यू देंगे, उन्होंने बुलाया केवल 50। इसमें सुओ मोटू एक चीज शामिल थी, तब 40% पर पेपर में अनिवार्य नहीं था, तब की हाल बता रहा हूं कि इतने लोग ही मेंस क्वालिफाई कर पाए। यकीन से सोचें, 45% की एक कंबाइन अहर्ता हुआ करती थी, जो आपके प्रीलिम्स में दिखाई दे रहा है कि 45% से अगर कम नंबर लाएंगे, चाहे 80 के ही क्यों ना हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी इस बार 45 नंबर लाना जरूरी है, प्री में भी
वही अनिवार्यता तब हुआ करती थी मेंस में। यानी अगर टोटल परसेंटेज रेशियो 45% से कम हो गया तो आपको अहर नहीं माना जाता था। तो यहाँ जो 300 लड़के 2020 एचजीएस यूपी में उम्मीद लगाए बैठे थे, जिसमें एक मैं भी था, ऑटोमेटिक निष्कर्ष निकलता है कि हमको भी 45% नहीं मिला और जो लोग नहीं हो पाए उनको नहीं मिला। ये 50 बेचारे ये मान बैठे, जैसे इस समय बिहार एचजीएस में प्री देने के बाद मान बैठे हैं कि हमको तो मिलने ही जा रहा है, वैसे 50 में ये मान बैठे कि भाई सीट 98 है, सबको क्वालिफाई कर देना चाहिए। अब तो ना ही कुछ बताए, सुन तो चाहिए, अब तो कुछ ना बताए, खाली जाए खड़ा हो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाई कोर्ट कुछ अलग ही चल रहा था। केवल 31 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आहार घोषित किया, जिसमें 2 लोग बाद में अनदर वजह से ज्वाइन नहीं किए और 29 एडीजे 2020 बैच के इस समय फील्ड में कार्यरत हैं। तो 29 पिछली बार तब जब 98 तो अब की बार भी 35 से ज्यादा की उम्मीद मत लगाइए। अब हम जैसे अहंकार पे चोट मारा करते थे वो मारा करेंगे जब तक यूट्यूब पर हैं। ऐसे आने वाले समय में जब तक एचजीएस फाइनल नहीं हो जाता यूपी का, और किसी स्टेट से बहुत फोकस नहीं मेरा, सूचनाएं मिलती रहेंगी आपको, लेकिन बहुत फोकस करके बात नहीं करूंगा। यूपी के अकॉर्डिंग कह रहा हूं 35 से ज्यादा नहीं। भर ले हाई कोर्ट, योग्य मिल जाए वो अलग बात है। 35 सीट मान के चलिए, इसमें जनरल ओबीसी एससी अपना कैटेगराइज कर लीजिए। 23 सीट है ना बिहार में, उसका उल्टा कर दीजिए 32। इतना तब उस कुर्सी पे कभी गौर से जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, खास करके एडीजे कोर्ट और डीजे कोर्ट, तब पता चलेगा। हथकड़ी लगा हुआ जब कैदी लाया जाता है कोर्ट में और ट्रायल चल रहा होता है, तो होते वहां सार्वजनिक पदाधिकारी तमाम, अधिशासी अधिवक्ता होता है, संजोग सही रहा कोर्ट साहब हो सकते हैं, पीओ साहब हो सकते हैं, तलब कर लिए गए तो एडीजेडी साहब हो सकते हैं, एसएसपी एसपी भी हो सकता है, संजोग इत्तफाक बयान चल रहा हो, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी। लेकिन मॉनिटर करना इस बात को कि उस पूरे कोर्ट में जो सबसे बड़ा हीरो है वो कुर्सी है, उस पर बैठा वो व्यक्ति जिसने ये परीक्षा पास की है। मेरे हिसाब से प्री मेंस इंटरव्यू तीनों प्रक्रिया से गुजरने वाला, कहते हैं लोग कि भारत की नंबर 1 परीक्षा आईएएस है। मैं इसको बदलना चाहता हूं और आप सहमत होंगे। क्या एक आईएएस 62 पेपर पढ़ के आता है? उसके सामने ये सिलेबस दे दीजिए। कभी किसी आईएएस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को तलब करते हुए देखा अपने कोर्ट में? क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन, डिस्क्रिशनरी पावर निश्चित तौर पर जुडिशरी के पास सर्वाधिक है, लेकिन वो स्वच्छंद नहीं है, वो भी अपने अधीनस्थता में कार्य करता है। उच्च न्यायालय का कोई आर्डर है तो उसको ओवररूल कोई भी कोर्ट नहीं करेगी, न ये सीजीएम साहब की, न सीजीएम, न जूनियर डिवीजन, न एडीजे, कोई कोर्ट नहीं करेगी। यानी सुपरविजनरी किसकी है? हाई कोर्ट की है। ये जरूर है, लेकिन पावर डेडिकेशन जो सीजीएम लेवल का है, एज ए फील्ड में 7 ईयर कारावास, उस लेवल की जो फील्ड की पावर है, संपूर्ण प्रशासन पर एक जो प्रशासनिक शक्ति रखता है जिला कलेक्टर डीएम, जिसकी डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती, कोई भी जिला कलेक्टर डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, एडीएम के पद पर रखते हुए कुछ समय तक एसडीएम की भी ट्रेनिंग उसे दी जाती है, तहसीलों के बारे में जानकारी ले,
कुछ समय तक उसे एडीएम के पद पर पहले फील्ड में तैनात किया जाता है, जहां वो डीएम के सहारे उसके देखरेख में अनुभव लेता है। करीब 10 साल सेवा करने के बाद मिनिमम तब ये मौका लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाए। इसके पूर्व नहीं कि आज मंसूरी से टिकट लिए और वहाँ कांटे से खाना खाते हुए और उधर दहेज की शादी, दहेज तगड़ा लेते हुए, जमाने को दिखाते हुए कि हम तो माइल आर्ड हो गए, आईएएस का मतलब सबसे ऊपर ना। ये सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं, बीटेक, इंजीनियरिंग साइड, डॉक्टरी, मेडिकल साइड, टैक्सेशन, एसएससी, एलडीगेट, एसएससी, समूह ग, एबीसी क्लास की कोई भर्ती, मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं कि मैं इस फील्ड से हूं तो मैंने तुलना किया, सबसे बड़ी परीक्षा एचजेएस, हायर जुडिशरी सर्विस है। तब भी थी और अब तो बेशक है। और अगर एक सवाल और रोचक बता दे रहा हूं कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जटिल किस स्टेट का एचजेएस निकालना है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का। जैसे एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, हाई कोर्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वैसे उसकी प्रक्रिया भी, यानी उसके सुपरविजनरी पावर में अगर आपको एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी चाहिए तो आपको इतने प्रक्रिया से आना पड़ेगा, अपने आप में वैशिष्ट्य ओढ़े हुए है। और हम चर्चा कर चुके कि इस बार किस किस तरीके की सूक्ष्म, मध्यम, प्रत्यक्ष बाघा सीमा लगा रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने। अब की बार पतली गली से चूहिया घुस नहीं पाएगी, लक बाई चांस से कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और ये तो स्वभावतः मेरे अंदरूनी बात है कि जैक और जुगाड़ लगेगा नहीं, चाहे पिछले 29 से कम लोग ही भरे जाएं, लेकिन भरे जाएंगे पेवर। तो इस पेवर को पाने के लिए पेवरिटी के प्रोसेस से आप स्टडी करिए और पूरे रणनीति को भेदने के लिए उस हर पल को, उस हर सेगमेंट के साथ रोज जिए, रोज धारित करिए उसे मन में, अंदर हृदय में बसाइए कि शर्त तो ये भी लगा रखी है उच्च न्यायालय ने, इससे कैसे पार पाएंगे, हमको कहीं ये रोक तो नहीं लेगा, और अगर रोक लेगा तो समय रहते उसका इलाज कीजिए, अन्यथा असफलता आपका वर्ण करेगी, इसमें शक थोड़े है। बहादुरी किसी सीमा पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपको मुस्कुराने का मौका नहीं देगा कि बहुत तीर मार लिए फार्म भर के, बहुत तीर मार लिए प्री निकाल के। मेरे हिसाब से इस बार एक चीज की संभावना है। क्या? सुनिए गौर से, जितने लड़के मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। हाँ, क्यों? खुद माननीय उच्च न्यायालय ने इंटरव्यू का जो लिमिट है 200 से घटा के 100 कर रखा है। इस बार टोटल पूर्णांक 800 है। 800 में 700 का मेंस है, जिसमें प्रति पेपर में 40% लाना है। 280 नंबर मिनिमम 700 में। सोचिए क्या विडंबना है, कैसे हम शेर खां हैं। हमारे पास आता है ना, ऐसे आंसर लिख के भेजते हैं महाराज की क्या पूछना है। ऊपर से सलाह भी दे देते हैं कि सर ऐसा नहीं, वैसा वैसा, हमको भी राजी करने की कोशिश करते हैं। आम राजी वचने का दरिद्रता, तुम्हारा अहंकार जीवित रहे तुम जानो। शुरू से मैं कह रहा हूं
पूरे 1.5 साल के अपने इस YouTube के अनुभव पर कि 90% लोग झूठी इमेज में जी रहे हैं। उनकी इमेज खुल न जाए, उनका कलिया काला चिट्ठा बाहर ना जाए, इसलिए वो बहरूपिये बने, बिल्कुल बेहरूपिये। चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन किसी एज का हो, 35 से 48 साल के बीच में किसी भी एज का हो सकता है। और मेरे देखे में ये ज़्यादा बड़ी एज वाले ज़्यादा बहरूपिये नजर आए, कम एज वाले सीखते नजर आए। ये जूनियर डिवीजन में भी मैंने देखा, जितनी ज़्यादा एज, और मैंने अपने समकक्षता में तो रिकॉर्ड पाया, जो मेरे लंगोटिया यार कह सकते थे, मेरा तो मैं किसी का नहीं, मैं बिंदास इस चैनल से कह रहा हूँ, मैं किसी का लंगोटिया यार नहीं। लेकिन अगर कोई बाई चांस मेरे निकट किसी अर्थ में हो, तो मैं इतना स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, उसमें से 0.1% मुझसे चिपकने की कोशिश नहीं की, बल्कि भागा 121 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हुआ। ये और मुझे पढ़ाएगा, इसकी इतनी हिम्मत। हम दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, इससे पढ़ेंगे हम? असंभव। इससे पढ़ जाने की अपेक्षा तो मुझे चुल्लू और पानी में डूब के मर ही जाना चाहिए। ये मुझसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन जो उसके भीतर चला उसका आभास सुनिए। इसके पीछे क्या है? सिर्फ इमेज कि कहीं गिरी जी के सामने हमारा कच्चा चिट्ठा बाहर ना जाए, उसे मेरे सामने इज्जत से बेइज्जत होने की चिंता है। अपने सामने अपनी बेइज्जती और भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सीखना मयस्सर नहीं है, मंजूर नहीं है। क्या कर सकते हैं? यही तो है अहंकार की पराकाष्ठा, यही तो है अहंकार की सूक्ष्मता। और इसमें हमारी बहनें 80 बनाई 20 हैं। गजब उनका ब्रह्मांड है, चारों तरफ उनको घेरे हुए है। इसलिए हमारे चैनल पर क्राउड नहीं है, शोर शराबा नहीं है, शांति है, सुपर मैच्योरिटी है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखने वालों की भीड़ नहीं है। ऑर्केस्ट्रा चल नहीं रहा है, मैं चलने दूंगा ही नहीं। परमात्मा की कृपा है, आप लोगों का सानिध्य है और अच्छे लोगों की एक जमात है, जिसमें से सफलता के फूल एपीओ में खिले, जूनियर डिवीजन में खिले, बिहार एचजेएस में खिलने वाले हैं, झारखंड जे में खुलने वाले हैं, राजस्थान दिल्ली जुडिशरी में खिलने वाले हैं और यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा में भी खिलेंगे। ठीक है, तो आज की बात पूरी है। कल की कसर भी मैंने इसमें पूरी की है, लेकिन आज की बात से जो हमने जूनियर डिवीज़न को बीच में थोड़ी सी चर्चा करके एचजेएस पर की, एचजेएस के इन बातों को, हायर जुडिशरी से रिलेटेड इन बातों को हमारे जूनियर डिवीज़न के बच्चे भी सतर्क निगाह रखें। और वो अधिवक्ता बंधु बहन जो 34 साल के हैं, अभी 35 के हुए नहीं हैं, अगली बार यूपी एचजेएस देना चाहते हैं और एपीओ पर निगाह गड़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्ट साहब लोगों का सिलेबस छोटा हो जाता है, नहीं। आपको कोर्ट में गवाही भी करानी है, 77 काम भी करने हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ज़्यादा काम करने अगर करना चाहें, अगर मटरगश्ती करना चाहें बात ही अलग है। जैसे इस समय हायर जुडिशरी की तैयारी के लिए तमाम ऐसे कोर्ट साहब होंगे जो अपने सीनियर से छुट्टी ले लिए होंगे, और तमाम ऐसे होंगे जो सीधे सरल होंगे, भोग रहे होंगे। तो ये छुट्टी लेकर नहीं, हाँ, ना 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 ना, अपने दादागिरी, अपने पहुंच, अपने पकड़ का प्रयोग करते हुए 3 महीना आराम से हम राजस्व संहिता मारेंगे, आर पार हो जाएगा, नहीं। वो बच्चे जो ईमानदारी से वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये लर्निंग पॉइंट सीखने के लिए गंभीरता पूर्वक लें। ये केवल ऐसा ना समझें कि आज तो सर केवल यूपी एचजेएस वालों के लिए बोले, नहीं भैया, आपका भविष्य भी इसमें छिपा है। चाहे जूनियर डिवीजन देने जा रहे हों तो, और एपीओ की मात्र तैयारी कर रहे हो तो एकदम ऑटोमेटिक है।
आज की बात पूरी हो गई। हमारी सीरीज और हमारा टेस्ट क्लासेस सब कंटिन्यू है। यूपी एचजीएस फोकस है, जूनियर डिवीजन एपीओ भी कंटिन्यू है। आप उनमें से किसी में भी अपना एडमिशन चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से नोट कर ले, 7705090393। आज की बातें सीखने लायक, समझने लायक, मंथन करने लायक हैं। इसको गंभीरतापूर्वक सुने और जीवन में उसे अपने कैरियर के सुनिश्चित दिशा के लिए इस्तेमाल करें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल फिर मिलने के वादे के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।